हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रामा पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय ब्यूटीफुल मैन के एपिसोड 6 को, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप सब ने इसके पहले के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो है अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम कियो और बाकी सारे ड्रामा मेंबर्स को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर उनसे कहता है कि आज तुम सबका ध्यान कहाँ पर है, तुम लोग ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काजुकी आता है। डायरेक्टर की नज़र काजुकी पे जाती है तो तभी डायरेक्टर अपने मेंबर से कहता है कि हम ब्रेक के बाद प्रैक्टिस करेंगे, अभी तुम सब अपने स्क्रिप्ट को याद करो। तो तभी सारे मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं, इवन कियो भी। इसके बाद हम देखते हैं कि काजुकी और डायरेक्टर आपस में बात करते हैं। डायरेक्टर काजुकी को बताता है कि कल उसका एक स्टाफ मेंबर नहीं आएगा और कल उसके पास बहुत सारा काम है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? तो काजुकी हाँ कर देता है। इसके बाद डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है तो काजुकी कियो के पास जाता है। हम देखते हैं कि कियो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। तभी काजुकी वहाँ जाकर कियो को बोलता है कि मैंने हीरा को प्रपोज कर दिया है। तो इसके बाद कियो कहता है चाहे तुम साथ हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम कहना क्या चाहते हो। इसके बाद काजुकी कियो के पास आता है और कहता है कि हीरा एक बेकार और घटिया और एक आलसी इंसान है, और वो भी हिचकिचाकर कर बोलता है और उसे बोलना भी नहीं आता है। ये सुनकर कियो एक इंटेंस लुक देता है। ये देखकर काजुकी कहता है जब भी कोई हीरा के बारे में बुरा भला बोलता है तुम हमेशा से ऐसे ही लुक देते हो और तुम हमेशा से यही दिखाते हो। फिर काजुकी कहता है कि हीरा ने उसे बताया था कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है जिसकी उसने आज तक फ़ोटो खींची है, इवन उन्हें संभाल के रखा है, और वो सिर्फ उसी से प्यार और उसे ही लाइक करता है। ये देखकर कियो थोड़ा हैरान होता है। फिर काजुकी वहाँ से जाने लगता है तो तभी कियो से पूछता है इसका क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो काजुकी बताता है तुम समझ चुके हो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो हमेशा खुश रहे और मैं उसके अब प्यार के बीच में नहीं आऊँगा, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर काजुकी वहाँ से चला जाता है और ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हीरा को कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ देखते हैं। तभी अचानक से उसे किसी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और सीन आता है ड्रामे वाले डे पे, जहाँ पर सभी अपने अपने काम पे लगे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हीरा वहाँ पर पहुँच जाता है और हीरा को देखकर डायरेक्टर खुश हो जाता है और वो कहता है कि आज तो मैं बच गया, और हाँ मुझे काजुकी ने बोला था कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा तो मैं तुमसे मदद मांग लूँ। तो हीरा ने कहा कोई बात नहीं, तो मैं आपकी क्या मदद करूं? तो इसके बाद डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें सिर्फ कैमरा संभालना है, और फिर कि हीरा कैमरा संभालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रामा स्टार्ट हो जाता है और कियो अपनी एक्टिंग परफॉर्म करता है और वो अपना डायलॉग बोलता है आई लाइक यू करके, और उसी के सामने हीरा होता है जो कि कैमरा को होल्ड करे हुए होता है। इसके बाद सीन चलता रहता है। फिर हम देखते हैं कि कियो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है और वो आई लाइक यू करके डायलॉग बहुत प्यार से बोलता है। ये सुनकर हीरा अपने मन में कहता है कि काश ये असली ज़िंदगी में भी होता, ये काश कियो मुझसे भी ये सब कहता। ये सुनकर हीरा अपने मन में बहुत सारी बातें सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ड्रामा ख़त्म हो जाता है और सब के सब ड्रामा की सारी साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। जो जो सामान उन्होंने यूज़ किया होता है वो उसे शिफ्ट करने लगते हैं। तभी एक मेंबर कहता है कि मुझे आज लेट हो जाएगा तो मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा, तो वरना मेरी बीवी मुझ पे गुस्सा करेगी। तो वो कहता है क्या कियो और ये लड़का हीरा तुम दोनों से देख लोगे? तो वो दोनों हाँ कर देते हैं। फिर वो स्टाफ मेंबर वहाँ से चला जाता है। फिर सिर्फ कियो और हीरा ही रह जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। तभी कियो हीरो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हीरा फिर से कुछ नहीं कह पाता और कियो को गुस्सा आ जाता है। तो तभी वो एक अलमारी को लात मार देता है और वो अलमारी कियो और हीरा के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हीरा कियो से पूछता है क्या तुम ठीक हो? कियो फिर उठने की कोशिश करता है, तभी उसके हाथ में लग जाती है। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रोमांटिक सा मूवमेंट बन जाता है कि तभी हीरा कियो की उंगली को अपने मुंह में
बार बार डालने लगता है और वो उसे चूमने लगता है। ये देखकर हीरा क्यों थोड़ा हैरान सा होने लगता है। फिर इसके बाद एकदम से हीरा उसे किसी करने वाला होता है कि उसका ध्यान हट जाता है और वो उससे माफ़ी मांगता है। तो तभी क्यों कहता है, ये क्या था, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, तुम मुझसे ऐसा क्यों करते हो बार बार। तो हीरा बोलता है कि तुम मेरे सबसे पहले इंसान हो जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। इवन मेरे लिए तुम भगवान जैसे हो, मेरे राजा जैसे हो। ये सुनकर क्यों को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपसेट फील होता है और कहता है, तो ये सब बात है जो तुम अपने मन में सोचते रहते हो, तो तुम यही सोचते हो। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हीरा कहता है, ये कैसे हो सकता है कि तुम जैसा इंसान मुझे पसंद करेगा। तो फिर क्यों कहता है, क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। और ये बोलते ही कियो वहाँ से चला जाता है और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कियो को बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो बताता है कि उस दिन के बाद से हीरा ने उसे बहुत सारे मैसेज किए और हर मैसेज में वो गलत है, इवन उससे सॉरी भी बोला है। पर कियो बिजी होने के कारण उसकी एक भी बात का रिप्लाई नहीं करता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी डांस की प्रैक्टिस करता है और तभी उसे एक वॉइस मैसेज आता है और वो उस वॉइस मैसेज को सुनता है जो कि हीरा का होता है। उस वॉइस मैसेज में हीरा बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें हमेशा की तरह गलत समझा, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब बेकार हरकतें बंद कर दूं तो तुम मुझे वहीं आकर मिलना जहां पर तुमने मुझे पहली बार बचाया था। और तभी ये वॉइस मैसेज कट हो जाता है। ये सुनकर कि वो थोड़ा हैरान होता है और वो सोचता है क्या आज वही दिन है जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्या हीरा मुझे अपना लव कन्फेस करेगा या मुझे छोड़कर चला जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि कियो के पास उसका एक फ्रेंड आता है और वो उससे कहता है कि आज प्रोड्यूसर के साथ हमारा डिनर है, तो क्या तुम चलोगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और कियो इसी के बारे में सोचता है और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हीरा को देखते हैं जो कि स्कूल में क्यू का वेट कर रहा होता है। वो बार बार क्लासरूम की घड़ी को ही देखता है और मन में सोचता है कि क्या आज क्यू आएगा या नहीं। तभी वो सोचते सोचते क्लासरूम से बाहर निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो एक क्लास के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ये वही क्लास होती है जहाँ पर कभी क्यू लेटा करता था। ये देखकर हीरा को वो सारी मेमोरीज याद आने लगती है और वो फिर उसी डेस्क के पास जाकर वहीं पर लेट जाता है और वो ये सोचता है ये दुनिया कितनी अजीब है, कल से एक नई शुरुआत होगी। क्या अगर आज मैंने कियो को नहीं कहा तो सब खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कियो वहाँ आ जाता है, लेकिन कियो हीरा को देखकर वहाँ से भाग जाता है। हीरा उसका पीछा करता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन कियो नहीं रुकता और वो उसे कहता है मुझे जाने दो। फिर ये दोनों भागते रहते हैं एक दूसरे के पीछे। तभी हम देखते हैं कि हीरा कियो को पकड़ लेता है। कियो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। तो हीरा कहता है तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। इसके बाद कियो से धक्का मारता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर हीरा उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कियो रोने लग जाता है और वो इमोशनली सब कुछ कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए किंग था, भगवान था, ये सब था ना, तो तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हो सकता है। हम तो कभी साथ में नहीं रह सकते। तुमने कभी सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा। मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी उसके साथ ही रहना चाहता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो फिर कियो कहता है कि तुम्हें कभी ये समझ ही नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हीरा कहता है कि तुम किसी को पसंद करते हो। तो कियो कहता है बेवकूफ़ ये तुम हो, तुम्हें कभी ये समझ आता ही नहीं है। इसके बाद हीरा ये सुनकर थोड़ा खुशी सा हो जाता है। कियो कहता है इसमें खुशी होने वाली बात कैसी है, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो और तुम्हें आज तक कभी समझ नहीं आया। इसके बाद हीरा कियो को टच करने जाता है, लेकिन कियो उसे धक्का मार देता है और कहता है मुझसे दूर रहो, मुझे कभी टच मत करना, तुम्हें कभी भी मेरी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था, तो तुम आज ये कैसे सोच सकते हो। फिर इसके बाद कियो और हीरा की बात चलती रहती है। हीरा कहता है मुझे माफ़ कर दो, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था, पर तुम्हें मुझ जैसे इंसान से प्यार कैसे हो सकता है। कियो कहता है मुझे ये नहीं पता, पर तुम ही वो पहले इंसान थे जिसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और तुम ये कैसे मुझसे पूछ सकते हो। तुम ही मुझे बार बार घूरते रहते थे, मुझे देखते रहते थे, इवन तुमने ही मुझे सबसे पहले हाथ पे किस किया था।
ये सुनकर हीरा उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो सभी चीज़ों के लिए। फिर हीरा उससे बोलता है, क्या मैं तुम्हें अब टच कर सकता हूँ? तो क्यू कहता है, अगर हम पहले जैसे नहीं हैं तो कर सकते हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं फिर हीरा उसे टच करता है और उसे हक करता है। इवन इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, यानी अब ये दोनों एक ऑफिशियली कपल बन जाते हैं और ये दोनों अब एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांटिक टाइम स्पेंड करने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। माय ब्यूटीफुल मैन के आज का लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और कमेंट करो और जल्दी से मेरे 500 सब्सक्राइबर करा दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।